my dear students, welcome back in Brinda classes. This is Divya, your maths teacher. Let's start today's class. Question number 8 of exercise 4.3. In countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit. जो ये वाली कंट्रीज हैं यूएसए और कनाडा, इनमें जो टेम्परेचर हम मेजर करते हैं वो किस में मेजर करते हैं? फ़ारेनहाइट में. वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस. और जैसे जो इंडिया जैसी कंट्री है, हमारे देश जैसी जो कंट्री है, उसमें जो टेम्परेचर मेजर होता है वो किस में होता है? सेल्सियस में मेजर होता है. हेयर इज ए लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस. F इक्वल टू 9/5C प्लस 32. अब यहाँ पे ये जो हमें इक्वेशन दी गई है, ये लीनियर इक्वेशन, ये क्या कर रही है? ये फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट कर रही है सेल्सियस में. F किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? फ़ारेनहाइट को. और C किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? सेल्सियस को. नंबर इसका फर्स्ट पार्ट है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट एज वाई एक्सिस. इसके फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है? ये जो इक्वेशन दी गई है लीनियर इक्वेशन, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है. और ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है? इसमें सेल्सियस जो C है इसे तो हम एक्स एक्सिस मानेंगे, और जो फ़ारेनहाइट है F है उसे क्या मानेंगे? वाई एक्सिस मानेंगे. सो स्टूडेंट्स, अगर आप इस एक्सरसाइज के, इस पूरे चैप्टर के और भी क्वेश्चंस विजिट करना चाहते हैं तो इस पूरे चैप्टर के जो प्लेलिस्ट है जिसमें सारे क्वेश्चंस हैं, उसकी जो वीडियो है मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दी है, वो वहां जाके आप विजिट कर सकते हैं. फ़ारेनहाइट को हमें वाई एक्सिस मानना था तो F को रिप्लेस कर देंगे वाई से, और सेल्सियस को एक्स एक्सिस मानना था तो C को रिप्लेस कर देंगे एक्स से. तो अब क्या करेंगे? इस इक्वेशन को, या कहो इस इक्वेशन को हमें ग्राफ पे ड्रॉ करना है. तो क्या करेंगे? इस इक्वेशन के हम पॉइंट्स, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, पॉइंट्स फाइंड करेंगे. तो क्या कर सकते हैं? या तो आप x की कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं y की कोई भी वैल्यू मान सकते हैं और x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. देखो इसमें मैंने क्या कर लिया, x की वैल्यू 5 मान ली. x की वैल्यू 5 पे देखेंगे y की वैल्यू क्या आती है. तो देखो जब x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू आ जाएगी 9/5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 32. देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 बन जा 5, y की वैल्यू आ जाएगी 9 बन जा 9 प्लस 32. अब इसी तरह सेकंड फाइंड करेंगे. तो x की वैल्यू 10 मान ली. आप चाहो तो y की वैल्यू कुछ भी मान सकते हो. तो x की वैल्यू मैंने 10 मान ली सेकंड स्टेप में. जब x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बस यहाँ पे भर देंगे x की वैल्यू 10, 9/5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 32. तो कितना आ जाएगा? y इक्वल टू, देखो 5 2 जा 10 हो जाएगा, 9 2 जा 18 प्लस 32. अब 18 और 32 कितना हो जाएगा? 40 आ जाएगा. तो देखो 50 आ जाएगा. तो जब x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 आ जाएगी. F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32 के कोरस्पोंडिंग हमें पहला पॉइंट मिला है x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 41. तो देखो x इक्वल टू यहाँ पे 5 है, तो x इक्वल टू 5 कहाँ मिल रहा है? x एक्सिस ये है, x एक्सिस शो कर रही है सेल्सियस को, और y एक्सिस किसे शो कर रही है? वो कर रही है फ़ारेनहाइट को. अब देखो यहाँ पे x एक्सिस पे देख लेंगे 5 कहाँ है. देखो ये वाला जो पॉइंट है ये है 5. अब देखना है, देखो y की वैल्यू लेनी है इस पॉइंट में 41. तो जरूरी नहीं है कि अगर आपने x एक्सिस पे 5 से स्टार्ट करा है तो y एक्सिस पे भी पॉइंट जो है 5 से स्टार्ट करो. ये जरूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से नंबर्स ले सकते हैं. तो देखो y की वैल्यू लेनी है 41. 41 कहाँ आएगा? देखो यहाँ मिल रहा है y एक्सिस पे 40, तो 41 जो होगा 45 और 40 के बीच में होगा, और बीच में भी कहाँ होगा? 40 से बस थोड़ा सा ऊपर होगा. देखो ये वाला जो पॉइंट है ये है इन दोनों का, 40 और 45 के बिल्कुल बीच का पॉइंट. इससे भी पहले ही होगा कहीं 41, तो कहीं यहाँ पे होगा. ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 41. तो अब क्या करेंगे हम? देखो ये दो पॉइंट्स मिले हैं, एक ये वाला
और एक ये वाला 41। इनके कोरस्पोंडिंग देखो ग्राफ पेपर पे परपेंडिकुलर लाइंस जो बनी हुई है, ये वाली बनी हुई है। अब देखो जो दूसरा पॉइंट मिला है वो 41 मिला है, तो 41 के सामने बिल्कुल हमें लाइन देखनी है, स्ट्रेट लाइन। 40 के सामने नहीं देखनी है, 41 के सामने देखनी है। देखो 41 के पॉइंट ये वाला है, इसके सामने अगर आप स्ट्रेट लाइन देखो, ये वाली स्ट्रेट लाइन हमें मिल रही है बिल्कुल। ये जो स्ट्रेट लाइन मिल रही है, ये देखो दोनों स्ट्रेट लाइन्स मिली, ये किस पर आपस में क्रॉस कर रही है, इस पर, इस पॉइंट पर क्रॉस कर रही है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या हो जाएगा, 5 और 41 हो जाएगा। अब देखो दूसरा पॉइंट है x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 50। तो x इक्वल टू 10 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये हो गया x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 50 है ये वाला पॉइंट। y इक्वल टू 50 y एक्सिस पे देखना है। तो बस इन, जैसे मैंने अभी भी आपको बताया, इन दोनों के कोरस्पोंडिंग कौन सा पॉइंट मिलेगा। देखो x इक्वल टू 10 के कोरस्पोंडिंग तो ये वाली स्ट्रेट लाइन बनी हुई है। जो भी पॉइंट्स के सामने स्ट्रेट लाइन देखनी है वो इस तरह देखनी है, पहले ही ग्राफ पेपर पे परपेंडिकुलर लाइन बनी होती है पॉइंट्स के सामने, तो वो देखनी होती है हमें। देखो 10 के पे जब हम x, कोई पॉइंट x एक्सिस पे है, उसके सामने अगर कोई स्ट्रेट लाइन देखेंगे तो वो कौन सी देखेंगे, वो y एक्सिस के, इस वाली एक्सिस के पैरेलल देखेंगे। और जब कोई पॉइंट y एक्सिस पे है, उसके सामने स्ट्रेट लाइन देखेंगे तो वो क्या देखेंगे, x एक्सिस के, इस एक्सिस के पैरेलल देखेंगे। बस ये देखना है। तो इन दोनों के कोरस्पोंडिंग, दोनों पॉइंट्स के कोरस्पोंडिंग ये वाला पॉइंट मिलेगा। ये वाला पॉइंट हो जाएगा 10 और 50। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्केल को सीधा रखेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आई है, ये किसे शो करेगी, इस लीनियर इक्वेशन f इक्वल टू 9/5c प्लस 32 को शो करेगी। सेकंड पार्ट है, if the temperature is 30 डिग्री सेल्सियस, what is the temperature in Fahrenheit। अगर टेम्परेचर दिया हुआ हो किसी का 30 डिग्री सेल्सियस है किसी कंडीशन पे, तो इसे 30 डिग्री सेल्सियस को हमें कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। तो बस ये टेम्परेचर सेल्सियस से कन्वर्ट होगा फ़ारेनहाइट में इस इक्वेशन से। देखो यहाँ पे है f इक्वल टू 9/5c प्लस 32। तो बस यहाँ पे रख देंगे, f की वैल्यू क्या आ जाएगी, f का मतलब है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, उसकी वैल्यू आ जाएगी 9/5 मल्टीप्लाई, यहाँ जो है 9/5 की c में मल्टीप्लाई है, और c का मतलब है टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो बस सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है 30 प्लस 32, यह कितना हो जाएगा, 5 6 जा 30 एंड 9 6 जा 54, 54 प्लस 32। जब 54 और 32 करेंगे तो कितना आ जाएगा, f की वैल्यू आ जाएगी 54 और 32 86, मतलब टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। थर्ड पार्ट में, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अगर किसी कंडीशन में टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया गया हो, उस टेम्परेचर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में। तो बस यहाँ पे लिख दे, वैल्यू कर देंगे, भर देंगे। f की वैल्यू कितनी है, 95 है। 95 इक्वल टू 9/5 इंटू c प्लस 32। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 32 यहाँ प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। माइनस 32 इक्वल टू 9/5 इंटू c। अब देखो इसमें से ये माइनस करेंगे, 5 में से 2 जाएगा 3, 9 में से 3 जाएगा 63 इक्वल टू 9/5 इंटू सी। अब देखो यहाँ कितना आ जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी, देखो 5 यहाँ डिवाइड में है तो इस नंबर से मल्टीप्लाई में, डिवाइड कन्वर्ट होता है मल्टीप्लाई में जब इक्वालिटी के दूसरी साइड जाता है, और मल्टीप्लाई कन्वर्ट हो जाता है डिवाइड में। अब देखो 9 की c में मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई कन्वर्ट हो जाती है डिवाइड में, तो इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। और यहाँ पे कितनी है, 5 है, 63 की मल्टीप्लाई हो रही है 5 से यहाँ पे। अब 9 7 से कितना होता है, 63, और 75 में मल्टीप्लाई करेंगे 35, तो यहाँ पे आ जाएगी c की वैल्यू 35 डिग्री, या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं c इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस।
फोर्थ पार्ट है, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अगर टेम्परेचर किसी कंडीशन में हो 0 डिग्री सेल्सियस तब तो फ़ारेनहाइट में उसे कन्वर्ट करना है, और इसका जस्ट अपोजिट अगर टेम्परेचर कभी 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो उसे किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। इस क्वेश्चन में हमें दो पार्ट दिए गए हैं। पहले पार्ट में तो है 0 डिग्री सेल्सियस, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे। तो बस इसमें एफ की वैल्यू कर लेंगे, निकाल लेंगे। 9/5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 0 से प्लस 32, और देखो 0 की किसी में मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही आ जाता है, 0 प्लस 32। तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 को किसी में भी ऐड करो वही नंबर आ जाता है 32, और ये आ जाएगी एफ की वैल्यू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और सेकंड पार्ट में क्या दिया था, टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया था। तो जब 0 हो जाएगा एफ की वैल्यू, सी की वैल्यू फाइंड करनी है 9/5c प्लस 32। ये जो 32 है ये प्लस का है, इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0 माइनस 32 हो जाएगा इक्वल टू 9/5c हो जाएगा। अब देखो जो 0 होती है उसे किसी में भी ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 0 वाली टर्म हम स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा नंबर माइनस के 32 इक्वल टू 9/5c। अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगी सी की वैल्यू, देखो 5 यहाँ पे किस में है, डिवाइड में है, उधर जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और यहाँ जो 9 है वो सी के साथ मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 5 2 जा 10 एंड कैरी 1, 5 3 जा 15 एंड 1 16 अपॉन 9। इसको इससे सोल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इसकी जो सी की वैल्यू है ये आएगी माइनस के 17.777 एंड सो चलता चला जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सी की वैल्यू मान सकते हैं, सी इक्वल टू माइनस के 17.8 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं माइनस के लगभग 17.8 डिग्री आएगा सेल्सियस में। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन is there a temperature which is numerically the same in Fahrenheit and Celsius। इसमें हमें क्या बताना है कि क्या कोई कभी ऐसी कंडीशन आएगी, कोई ऐसा टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में सेम हो, कि जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैथमेटिकल वैल्यू है, वो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में सेम होती हो। इफ यस फाइंड इट, और अगर ऐसा कोई टेम्परेचर है तो उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इस कंडीशन में क्या करेंगे, क्योंकि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की वैल्यू सेम आ रही है तो एफ इक्वल टू सी लिख देंगे, एफ इक्वल टू सी मान लेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो या तो सी को एफ से रिप्लेस कर लो या फिर एफ को सी से रिप्लेस कर लो, एक ही बात है। एफ की वैल्यू यहाँ सी भर देंगे, सी इक्वल टू 9/5c प्लस 32। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, देखो सी यहाँ पे जो 9/5 है ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा 9/5c इक्वल टू कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो सी की है 1 से मल्टीप्लाई हो रही है और इसके अपोन में है 1। अब क्या करेंगे, 1 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। जब भी ये बात ध्यान रखनी है, जब भी किसी नंबर के साथ 1 होता है तो उसका जो एलसीएम आता है उन नंबर्स का वही नंबर आ जाता है। देखो 5 के साथ 1 है तो 5 और 1 का एलसीएम 5 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 5। अब यहाँ क्या होगा, अब 1 को क्या करेंगे, एलसीएम से डिवाइड करेंगे, 5 को जो एलसीएम है इसे पहले इस नंबर से डिवाइड करेंगे, 5 को 1 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, और जो डिवाइड करके आया है उसके ऊपर वाले नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड करके 5 आया, 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 में, और इंटू सी, माइनस साइन है माइनस का। अब एलसीएम को इस नंबर से डिवाइड करेंगे, 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1, और ऊपर वाले नंबर की मल्टीप्लाई कर देंगे जो डिवाइड करके आया है, 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 9 से, और लिखा है सी इक्वल टू 32। अब यहाँ कितना आएगा, 5 1 जा 5c माइनस 9 1 जा 9c इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो 5 यहाँ डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मल्टीप्लाई 5
तो देखो 5c कैसा है, प्लस का है, इसके सामने कोई साइन नहीं है तो प्लस का समझा जाएगा। 9 माइनस का है। जब दो टर्म्स ऐसी हो जिनकी साइन डिफरेंट हो, वे आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। 9 में से 5 जाएगा, 4 बच जाएगा, और जो बड़ा नंबर का साइन होगा वो बचेगा -1। माइनस के 4c इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 5। अब c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 मल्टीप्लाई 5। अब माइनस के 4 को इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में चला जाएगा। 4 को 4 8 जा 32। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी, देखो माइनस साइन जो है ऊपर चला जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। 8 5 जा 40। अब देखो c की वैल्यू -40 आई है और यही f की वैल्यू है, तो जो माइनस की 40 आएगी f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 40 डिग्री सेल्सियस। ये हो जाएगा फ़ारेनहाइट में और ये हो जाएगा सेल्सियस में। देखो दोनों में f और c में दोनों में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 40 है, इक्वल आ रही है।